तो बच्चों एक्सरसाइज 4.5 का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है बच्चों। और यहाँ पर ये दो इक्वेशन दिए हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो कंसिस्टेंसी को पता करने के लिए सबसे पहला क्या करना है बच्चों को, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि वो जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। तो आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है बच्चों, और कैसे लिखना है, ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर साइड में लिख देना है बच्चों कि वेयर ए क्या है। तो ए को बोलते हैं बच्चों कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। कॉफिशिएंट मतलब यहाँ पर कॉफिशिएंट चेक करेंगे, एक्स का कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ पर वाई का कॉफिशिएंट माइनस का 1। तो इसी को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो 2 माइनस 1 ये रो वाइज लिखेंगे बच्चों, और फिर इसके कॉफिशिएंट को देखेंगे तो एक्स का कॉफिशिएंट 1, वाई का कॉफिशिएंट 1। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1 और 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, ये ए मैट्रिक्स हो गया। साथ में इसके बाद आता है एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स क्या है बच्चों, तो वेरिएबल देखना है कि कौन कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसको आपको लिख देना है कि एक्स हो गया और कौन सा वेरिएबल है, वाई हो गया। एंड करके आपको लिखना है, इसमें एक और चीज लिखना है बी। तो बी क्या है बच्चों, तो बी का मतलब है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, 5 और 4। तो इसी को आपको लिख देना है। तो कांस्टेंट टर्म कौन है, 5 है और 4 है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि वो जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर करके डिटरमिनेंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करें, 2 माइनस 1 और ये आपका 1 और 1। ठीक है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। और इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करें बच्चों माइनस का 1, और बीच में माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये आपका 2 प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें क्या चेक करना था बच्चों कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 3 आ रहा है, मतलब जीरो नहीं आ रहा। तो आपको लिख देना बच्चों कि क्या आ रहा है, ये जीरो के इक्वल नहीं है। और अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो उस केस में सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन हम इसमें सॉल्यूशन की बात नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये बता देंगे कि सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आपको लिख देना है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसमें यही पूछा था कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, और ये हमने बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो बच्चों, और साथ में कमेंट भी जरूर करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे पता चलता है बच्चों कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वो मेरी मेहनत सफल हो रही है और आपको समझ में आ रहा है बच्चों।